कर उसकी आराधना करेंगे। उस जीवित परमेश्वर की, जो अब्राहम का परमेश्वर, जो याकूब का परमेश्वर और जो इसहाक का परमेश्वर है, वो ही हमारा खुदा है। थैंक यू जीसस। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। सब साथ में करेंगे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू कभी ना छोड़ेगा,
बारिश थी कि अजना पात कधी प्रेज गॉड। तो इतनी जोरों की बारिश थी, फोरकास्ट हो रहे थे, न्यूज में आ रहे थे, है ना, फोरकास्ट हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर का फोरकास्ट ऑलरेडी हमारे हाथ में है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे घर से नहीं निकलना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना, है ना, बारिश बहुत है। प्रेज गॉड। लेकिन बाइबल में पता है ना, यहोशू, एलिया, जिन्होंने बारिश को बुलाया, जिन्होंने सूरज को थमा दिया, क्या हमारे शब्द में वो ताकत नहीं है? Yes, वही yes. ताकत है। प्रेज गॉड। तो कल मुझे आना था यहाँ पे उल्लासनगर, परसों रात तक तो बहुत बारिश थी, बहुत बारिश थी, लेकिन कल मैं सुबह उठी, बारिश तो थी, लेकिन मुझे लग रहा था कैसे बारिश रुक जाए। मैंने बारिश को कमांड किया, प्रेज गॉड, बारिश को सुननी है। हालेलुया। घर की कुकर की सीटी भी मेरी सुनती है, तो बारिश तो क्या चीज है। हालेलुया। जब मैं चाहूँ उसको ऊपर करूँ तो बजती है, जब मैं चाहूँ नीचे करूँ वो चुप हो जाती है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो बारिश तो क्या चीज है। मैंने कमांड किया, परमेश्वर का धन्यवाद, बारिश रुक गई। का पूरे दिन में बहुत, यस, प्रेज गॉड। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेज गॉड। तो कहने का मतलब ये है कि फोरकास्ट कितना भी होए, फोरकास्ट कितना भी हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे शब्दों में ताकत दी है, सामर्थ्य दिया है, तो हम जो चाहे हम कर सकते हैं। हालेलुया, है ना। पवित्र आत्मा ने और एक बात ये सिखाई कि जब हम कोई चीज लेने जाते हैं ना, मॉल में जाते हैं, सिस्टर आप कुछ लेने जाते हो तो जो हाथ में आया उसको ले लेते हो कि पहले ट्रायल करते हो, बेस्ट जो अपने ऊपर लगता है वो लेते हो, बेस्ट है वही ले। सब्जियां भी, टमाटर भी जो अच्छे लगते हैं वो उठाते हो ना। यस, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने वही बात की कि हमारे पास पूरे दिन में कितना समय होता है, तो हम उसमें से बेस्ट चुनते हैं क्या, जो परमेश्वर के लिए मेरा बेस्ट टाइम कौन सा है परमेश्वर को देने का, कि जो बचा कुचा जो है बेस्ट टाइम। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमारा जो पूरे दिन का बेस्ट टाइम है वो हमें परमेश्वर को देना है, ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे 10 काम है वो हो जाए फिर मैं बैठूंगी बाइबल लेके, होता है मेरे साथ भी बहुतों बार। हालेलुया। लेकिन मेरा चुनाव है कि मैं परमेश्वर को उत्तम से उत्तम दूं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्तम रचना मुझे बनाई है, तो मैं क्यों मेरे जीवन का उत्तम परमेश्वर को ना दूं। हालेलुया, है ना। तो हम सब परमेश्वर को अपना उत्तम दे, क्योंकि बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती है, बहुत सारी अड़चनें आती है, तुमने देखा रहेगा यहाँ पे बहुत सारी सीटें खाली है, तो क्या सच में हम जो भी हमारी रुकावट आते हम उसको प्रायोरिटी देते, या तो उसको हम कंसीडर करते हमारे चर्च ना आने का, या तो हम वचन रूबरू नहीं जाने का। हालेलुया, है ना, चुनाव हमारा है। हालेलुया। क्योंकि मैं ये सिस्टर जो आते हैं दीवा से आते हैं, मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पता है जब हम जॉब पे जाते हैं, जब मुझे काम पे जाना है या तो कहीं घूमने जाना है, मैं कैसे भी करके पहुँचती हूँ, तो कलीसिया में कैसे भी करके क्यों नहीं पहुँच पाती हूँ। वो चुनाव मेरा है। अगर मैं मन मक्कम करूँ, मैं सोचूं कि मुझे जाना है, तो मैं कैसे भी करके जा सकती हूँ। हालेलुया। अगर मेरे बहुत क्लोज की शादी है, बहुत क्लोज का घर पे फंक्शन है, उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगी टाइम पे। अगर हम ऐसा सोचते तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कलीसिया अगर दूर का रिश्तेदार होगा तो भी सोच, हाँ तो भी सोच ले, क्योंकि डांस करने के लिए उसके पास कोई नहीं है, मैं तो पहले चाहिए। हालेलुया, है ना। यस, तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते कि जब भी वर्शिप होगी, जब वचन बांटा जाएगा, तब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं क्यों ना पहले पहुंचूं। यस, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मेरे राज्य के लिए तुमने डाला है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। लास्ट टाइम में हमने यही सुना कि परमेश्वर हमें हिला हिला कर उमड़ता हुआ लौटाता है, वो कभी भी रख नहीं छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमें कुछ देना है, भले हम 100 बार विचार करते कि मैं कौन सा दूं परमेश्वर को, छोटे से छोटा दूं या
जो भी ऐसे साइड में पड़ा या तो किसी को मुझे देना है, परमेश्वर ने मेरे हार्ट में डाला कि मुझे किसी को कुछ देना है, भले फिर वो क्लोथ हो, मेरा टाइम हो, कुछ भी हो, तब मैं सोच समझ के दे रहा हूँ तो मुझे रिटर्न में भी सोच समझ के ही मिलेगा। हालेलुया। उससे ज्यादा मिलेगा, सोच समझ। उससे भी ज्यादा हम Yes, लोग सोच जब- नहीं सकता है जितना देंगे। यस, जब हम परमेश्वर के राज्य में बेस्ट बोएंगे तो हम सोच भी नहीं पाएंगे उतना द ज्यादा बेस्ट मिलेगा। परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, हर गवाहियों के लिए, यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के लिए, और हर एक जहाँ भी यहाँ पे उपस्थित है उनके परिवारजनों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आगे आने वाले दिनों में पप्पा हर एक के परिवारजन जो आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है वो भी यहाँ पे बैठे हुए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के बादलों पर आने तक पप्पा इनके जीवन में बादलों की तरह बहुत पप्पा बहुत रण प्रदेश की रेतों के कणों की जितने गवाही उनके जीवन में आ रही है, इसके लिए धन्यवाद करते पापा। तूने इनको उमड़ता हुआ लौटाया, इसके लिए धन्यवाद। तू किसी का रख नहीं छोड़ता, इसके लिए धन्यवाद पापा। धन्यवाद करते पापा। आगे का संपूर्ण हमें तेरे हाथों में देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरी आवाज आ रही है? Yes. लास्ट तक आ रही है आवाज? Yes. प्रेज गॉड। Praise the Lord. हम जाएंगे जेम्स याकूब 4:7। पेज नंबर 321, याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसीलिए शैतान का विरोध करो, वह तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा। ये देखो ना, लिखा है ना, ये देखो। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो सब। Condition. वापस पढ़ेंगे स्लोली। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। अभी अगर हम लोग अधीन नहीं होंगे तो क्या हम इसको विरोध कर पाएंगे? सामना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं। क्योंकि उसने उसको हराया है। पहली बात, अधीन मतलब क्या बता? सबमिट। Total submission. इंग्लिश में सबमिट लिखा है तो अधीन मतलब सबमिट। पर पूरी तरह से निर्भर परमेश्वर पे सब वही करेंगे। निर्भर, डिपेंडेंट Depend. डिपेंडेंट सिस्टर, पूरी तरह से मतलब उनके ऊपर भरोसा रखना है। भरोसा रख। कहाँ बताए हो? विश्वास रखना। विश्वास कर। श्याम ब्रदर, अधीन मतलब अधीन अधीन। अधीन मतलब अपने आप को परमेश्वर को देना, अगर उनको देना। देना। मैं पूरी तरीके से उनको सब प्रेज कर। और कोई ट्राई करना चाहता सिस्टर? अधीन मतलब प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा। प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा रखना। हम लिखेंगे ऑनलाइन। और किसी को ऑनलाइन में बताना अधीन मतलब पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण। ट्रांसलेशन कर रही हूँ। कंप्लीटली गिवन प्रेज गॉड। यस, ओके। हम लिखेंगे एक्ट मतलब जो हमारा कार्य होता है कि हम प्रभु के, हमारा जो कार्य होता है, हमारा डिसीजन होता है ना कि हम जिसके नीचे जाए उसके नीचे हम काम कर सकते हैं। तो अधीन रहना मतलब मेरा वो कार्य जिससे मैं प्रभु को या तो अपना पिता बना रहा हूँ या तो अपना हेड बना रहा हूँ या किसी और को अपना। ठीक है? अधीन मतलब हम लिख लेंगे Roman 16. हाँ, जिसके दास को Yes, good, good. There is a Romans 6:16 brother. हाँ। Yes, sir.
वर्बल बोलना लिखेंगे ना बेटा, ग्रुप पे डालेंगे, हाँ सिस्टर डाल देंगे, समरी डालेंगे। ये डालना है तो मैंने निकाला तो ये वो पाने वाला आगे का डेफिनेशन ग्रुप पे डालेंगे। हमारा वो कार्य हमारा वो आगे जिससे हम वेरी दिस भाई चैट में ये लिख रहे हैं आशीष। अरे जिससे हम हमारा वो कार्य यहाँ परमेश्वर के मिशन को क्या कहते हैं? मिशन को हिंदी में काम मौका नहीं होता। ठीक है, परमेश्वर या तो किसी और के नीचे आ जाना, मतलब खुद को समर्पित करना। हाँ, ओके, नहीं है? वो कार्य जिससे हम परमेश्वर के मिशन या तो किसी और के नीचे आए। एक मिनट, हम मैं हिंदी में बताता हूँ। सबमिशन का कार्य महालक्ष्य ये खाली ट्रांसलेट किया है। महालक्ष्य बोलते हैं। Submission is the act of Getting under the mission of God or someone else. मिशन वो भी है, मिशन नहीं होता है। हाँ, और मिशन वो भी है। हाँ, सबमिशन, हाँ बोले। Submission is the act of, ये लिखेंगे इंग्लिश में। Submission is the act of getting under the mission of God or someone else. Praise God. आगे पढ़ेंगे। सही है? हाँ, मतलब वही वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए हाँ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज गॉड। अभी हमने क्या देखा? अधीन देखा। पहला क्या करना है हमें? परमेश्वर के अधीन होना है। फिर क्या करना है हमें? विरोध, इंग्लिश में वो रेजिस्ट। अभी विरोध मतलब क्या? ओके, और कोई भी पता है विरोध हम करते हैं किसी का भी शारीरिक रूप में एग्री नहीं करना चाहिए वो बोले। अपोज। यस, प्रेज गॉड। ओके, विरोध मतलब टू फाइट एक्टिवली अगेंस्ट। हिंदी में टू फाइट एक्टिवली अगेंस्ट। विरोध में लड़ना है। सक्रिय रूप से।
प्रेज गॉड लिखा। हालेलुया। ओके, अभी हमने ये देखा कि जब हम अधीन करेंगे फिर हमें विरोध करना है। अभी हम सब लोग कौन कौन विश्वास करता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए एक प्लान रखा है? सब सोचते हैं। प्रेज गॉड। ऐसा कोई भी नहीं है जो बोलता है परमेश्वर ने मेरे जिंदगी के लिए कोई मकसद नहीं रखा है, प्लान नहीं रखा है। तो अभी क्या ये बात यहीं पे खत्म हो जाती है कि परमेश्वर ने मेरे लिए प्लान रखा है? यहीं पे खत्म हो जाती है? क्यों? है ना, अभी सब लोग को परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग रूप से बनाया है, अलग विचार से बनाया है, अलग अलग प्लान दिया है। तो उस पे प्लान हमें पता कैसे चलेगा? वचन के द्वारा, है ना। अभी सबका प्लान अलग अलग है ना। अभी समझो किसी का प्लान परमेश्वर ने रखा प्रीच करना, किसी का टीच करना, किसी का हील करना, ऐसे अलग अलग प्लान रखे हैं परमेश्वर ने, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं रुकते, इसके आगे भी एक प्रोसीजर है, वो आज हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। ओके, जाएंगे हम साम्स भजन सही था उसका 139 चैप्टर 13 से। नंबर 7 मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं कौन सा पढ़ रहे हो? 13 हाँ 13 से। मैं तेरा अगर हम सबको ऑफिस से या तो स्कूल से कोई ना कोई तो ऐसे टास्क दिया रहता है, प्रोजेक्ट दिया रहता है कि ये प्रोजेक्ट पे काम करो। अभी जब प्रोजेक्ट हमें दिया रहता है हम क्या ऐसे कर देते हैं, हाँ ठीक है चलो कुछ दिया है, चिपकाने का काम है, चिपका दिया, लिख लिया, हो गया, ऐसे करते हैं? नहीं। चलो 50 मार्क का प्रोजेक्ट है, फिर करेंगे ऐसे? नहीं। और अगर ऑफिस में बोनस के ऊपर है बात, फिर क्या हम ऐसे कुछ भी करके दे देंगे? हम ऐसे ही कुछ भी करके नहीं दे देंगे क्योंकि बोनस और मार्क्स का सवाल है ना। तो क्या करेंगे, उसको एकदम अच्छे से डेकोरेट करेंगे, इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे कि एक डॉट भी गलत ना हो, एकदम नीट एंड क्लीन करेंगे, है ना। ये हम सोचेंगे कि एकदम अच्छे से, अगर किसी बड़े सेठ ने हमें बोला है ये करना है तो एकदम अच्छे से उसको ऐसे, ताकि कुछ भी खराब ना हो। अभी करने से पहले हमें ऐसा सोच आता है अगर खराब हो गया तो क्या, पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी ना, इसीलिए हम एकदम ध्यान से करते। सोच आता है ना एक थॉट प्रोजेक्ट चालू करने से पहले, अगर खराब हो गया तो क्या, फिर पूरा मेहनत वेस्ट, अच्छे से करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, राइट। किसी को नहीं आता है? किसको नहीं आता है ऐसा विचार? सबको आता है। प्रेज गॉड। वापस पढ़ेंगे 14th वर्स। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। तो अभी जैसे अभी हम लोग कितना ध्यान रखते हैं कि एक भी मिस्टेक ना हो प्रोजेक्ट में, तो वैसे यहाँ पे परमेश्वर भी क्या बोल रहे हैं कि मैं कैसे बनाया गया हूँ? भयानक और अद्भुत रीति से। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूँ तो fearfully and wonderfully
will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. प्रेज गॉड, Praise God. हालेलुया। अभी सब लोग को जिसको भी परमेश्वर ने बनाया उनको एकदम मास्टरपीस बना बोलते हैं ना। Yes. मास्टरपीस सबको पता है क्या होता है? Yes. नहीं? जी मास्टरपीस बनाया था डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दैट The best. The best. The best. द बेस्ट उसके ऊपर कोई है। मतलब उसका अगर कोई अद्भुत। कॉपी करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है, ऐसा मास्टरपीस। प्रेज गॉड। Praise the Lord. अभी जैसे परमेश्वर ने हमें एकदम फियरफुली और वंडरफुली, उन्होंने भी ऐसे सोचा गलती नहीं, एकदम मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। हम कितना अपने बेटे बेटियां से प्यार करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी वही प्यार से हमें इतना फियरफुली और वंडरफुली बनाया। Praise God. अभी अगर कोई भी पेरेंट को मौका मिले कि चल तू अपने सन या अपने बेटे या बेटी को बना, हम कैसे बनाएंगे? The best. आप बेटी होगी तो जैसे आजकल जैसे हीरोइन है बहुत अच्छे से बनाएंगे अच्छा एकदम ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करेंगे, सबसे दी बेस्ट दी बेस्ट, है ना? तो वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें बनाया और वैसा ही प्लान हमारे लिए रखा है। हालेलुया Hallelujah. बेस्ट प्लान हमारे लिए रखा है। बेस्ट हम बहुत बार सोचते हैं कि सॉरी Extraordinary. Extraordinary. ओके प्रभु ने हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया जैसे पापा को बीच में कोई मिला था, पापा ने बताया था धीरज ब्रदर ने कि कोई लेडी उसको मिली थी, उतना परेशान थी, वो बोल रही थी कि शायद भगवान ने मुझे टक्कर टक्कर में ठहरा चले दी। तो धीरज ब्रदर बहुत हंसे, बोला टक्कर टक्कर में कोई न ठहरा, सब फुर्सत में ठहरा। तो मुझे वो बात बहुत क्लिक करती है कि टक्कर टक्कर में कोई काम कैसे करेगा कोई भी। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम बहुत बार अपने जिंदगी में वो प्लान जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो हमें क्या लगता है क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते परमेश्वर का प्लान हम एक्सपीरियंस, परमेश्वर के योजना को हम एक्सपीरियंस क्यों नहीं कर पाते अपने जिंदगी में? परमेश्वर की योजना का हम अनुभव क्यों नहीं करते? हाँ वही है क्वेश्चन। यस राइट रॉन्ग कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम उसको समझते नहीं हैं या फिर समझ नहीं पाते या उसको ध्यान नहीं देते। पर जब लाइफ में कार्य करते हैं हमारी तब- गलतियों की वजह से नहीं हाँ Yes. गलती की वजह से सिस्टर शो ना गलती असांजे न समझ नहीं कौन कौन बोल रहा है गलती की वजह से? अभी आप समझ नहीं पाते ना. समझ नहीं पाते इसीलिए अभी अभी हम लोग परमेश्वर ने समझो आपके लिए प्लान रखा है। अभी मैथ्स सब्जेक्ट ले ले, टीचर ने एक्सप्लेन किया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं, अगले क्वेश्चन हमें बोलते हैं तो है ना, ध्यान नहीं दिया, पर टीचर ने वो पूरा प्लान का स्ट्रक्चर, उसका बेस, और सॉल्यूशन सब बताया कैसे करते हैं। बाद में वो हमें दिया भी, चलो अभी आप करो, मैंने आपको प्लान समझा, अभी आप एग्जीक्यूट करो उसको, तो हम कर पाते नहीं कभी कभी क्यों? क्योंकि हमने समझा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. 13th वर्स पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू। अभी बहुत बार हमें प्लान पता भी चल जाता है, परमेश्वर का योजना हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं से, तो पर हम लोग बहुत बार उसको क्या समझते हैं कि वो सही होगा कि नहीं, हम लोग ये डाउट में रहते हैं, है ना? राइट और रॉन्ग? राइट। पर हम ही उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो सच को ओबे करने से ज्यादा हम वो झूठ को ओबे करते हैं। ये सही होगा क्या? सही होगा ये? कैसे कर पाएंगे हम लोग? बहुत डिफिकल्ट है, ये थॉट्स पहले आते हैं। हम बहुत बार इस पे विश्वास भी कर लेते हैं, करेक्ट? तो ये क्या है? अविश्वास शैतान का झूठ है कि नहीं? Yes. क्यों? क्योंकि परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में तो कह रहा है ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह यीशु में। यस जो मुझे Thank you. सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। यस लेकिन ऐसा तो आता है सब कुछ कर सकता हूँ, केवल ये नहीं कर सकता हूँ। प्रेज गॉड। ओके हालेलुया। अभी परमेश्वर ने अभी हम बहुत बार क्या है यहाँ पे लिखा है ना कि परमेश्वर ने मुझे फियरफुली और वंडरफुली बनाया। अभी सिकनेस जो आती है हमारे शरीर में, क्या वो परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए? नहीं। क्यों आती है फिर? परमेश्वर ने नहीं बनाया था क्यों हमारी आती है? गलतियों की वजह से। गलतियों की वजह डर से। डर जब भी हमारे अंदर डर आता है तो हमारे सोच की वजह से। डाउट वेडनेसडे को हमने सीखा है, चलो Yes. देखते हैं किस किस ने हाँ। मान डर लिया। डर एंटर करता है, क्योंकि डर जहाँ डर है वहाँ पे विश्वास नहीं है। Imagination, okay, close. Unbelief is sin. Sin, unbelief is sin. ये sin है वो भी। क्या बोला आपने? डर की वजह से। डर की वजह से। ओके। ओके, डर की वजह से। अभी हमने संडे को भी देखा, गॉडली न्यूज और अनगॉडली न्यूज देखा कि नहीं हमने? Yes, yes. तो उसमें भी वैसे ही हम लोग कभी डर जाते हैं कि मेरे को नहीं हो जाए, 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 और ऐसे ही हो जाते हैं। वैसे ही गलती नहीं हो जाए, गलती नहीं हो जाए, हो जाती है। हो जाती है। पहले हम बोलते हैं अरे नहीं होएगी गलती, अरे मेरे को बहुत अच्छे से आता है, पर फिर आखिरी में वही गलती कर बैठते हैं, है ना? डॉक्टर कभी कोई सिकनेस बताता है भाई ये सिकनेस है तो जाके YouTube पे सर्च करेंगे इसके सिम्टम्स क्या हैं। मेडिटेट करने बैठ जाते तो हैं। उसको सिम्टम्स को हम देखते हैं, अरे मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, अरे मेरे को यही बीमारी है। तो दुष्ट वो झूठ को हमारे अंदर ऐसे ही मनन करवाता है। यूट्यूब पे कभी कभी ऐसे थे, अरे उसने बताया था उसको ऐसा हुआ था, सेम ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत बार हम ऐसे कर देते हैं, हालेलुया। इसकी वजह से होता है कि हम लोग अनबिलीफ को सुनते रहते हैं ज़्यादा। इसकी वजह से वो हमारा डर हमारे अंदर कार्य करता है। अगर ये हम वचन की ओर देखें तो फिर नहीं होता है। गलती होगी, ये नहीं हो सकता, ये पहले सुनते हैं। हाँ, अभी आपको मैं अगर ऑप्शन दूँ, दो ऑप्शन दूँ कि ये एक आपका ऑप्शन है और ये एक आपका ऑप्शन है, और दोनों ही आपको चाहिए, दोनों ही आपको बहुत अच्छा लगा ऑफर, हाँ, दोनों ही प्रॉफिटेबल है आपके जिंदगी में, ठीक है, पर थोड़ा अंतर है उन दोनों में। एक थोड़ा कम प्रॉफिटेबल है, एक थोड़ा ज्यादा, भले ज्यादा अमाउंट नहीं है प्रॉफिट, थोड़ा प्रॉफिट है। कौन सा लेंगे आप? ज़्यादा रहेगा। भले 2 रुपए का भी प्रॉफिट वाला हो, 2 रुपए ज्यादा हो, फिर कौन सा लें? फिर नहीं होगी। 2 रुपए, दो रुपए के लिए नहीं लेंगे। 2 जिधर रुपए से profit ही लाभ। है, भले ज्यादा प्रॉफिट उधर ही जाएंगे। हाँ, भले 10 रुपए, 100 रुपए, 0.0009 भी रहेगा तो भी वही लेंगे। वही डॉलर लेंगे। में ब्रदर 1 रुपए जी भी मार्जिन के जी मायने रखन दिया था कि ये ना मैंने रखा रुपए होगी ज्यादा बहुत ज्यादा चले हो गया। दे रहे के बिगाड़ में जाए वो पकड़ेगा। हाँ, बता दो ज़्यादा हमें बोल रही। नहीं, मैं वापस बोल रही हूँ। है ना? तो वैसे ही प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वैसे ही हम प्रोजेक्ट के वक्त भी पहले अच्छे से सोचते हैं, पहले उसको अपने माइंड में बना लेते हैं, वो ब्लूप्रिंट हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं प्रोजेक्ट यस कि सीधा शुरू कर देंगे। नहीं वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें कैसे बनाया है? Fearfully and wonderfully। अभी इस वचन से अगर वो हम लोग पहले परमेश्वर ने एकदम अच्छे से सोचा होगा, इसीलिए क्योंकि अगर सोचते नहीं परमेश्वर तो पहले इंसान को बना सकते थे, पर परमेश्वर ने पहले सारी चीजों को बनाया ताकि वो जब इंसान बने तो उसके लिए सब हो, है ना? उत्पत्ति में है, पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? इंसान को पहले ही दिन पे इंसान बनाया, पहले पूरा वर्ल्ड बना, फिर इंसान को लास्ट में बना। क्यों? क्योंकि उसको रिसोर्स होना क्योंकि चाहिए। परमेश्वर को मालूम है उसको भूख लगेगी, उसके लिए ये चीजें होनी चाहिए। हाँ। तो सब परमेश्वर इसके लिए सब पहले पहले बनाया। से ही करना। बनाया ना, इसीलिए Yes, yes. पहले उन्होंने पूरा प्लान किया फिर बना। वैसे ही fearfully and wonderfully हमें बना। Praise God, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Thank you Jesus। Thank you, Jesus। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस क्लियर है? Yes। ओके। अभी परमेश्वर ने हमें fearfully wonderfully बना। अभी सबके लिए प्लान रखा है, ठीक है? प्लान हमें मिल गया, उसको एग्जीक्यूट कैसे करने का?
हाँ एक्ट करके एक्ट करके किस पे? वचन पे, प्लान पे। थैंक यू। जो इमेजिनेशन में ब्लूप्रिंट बनाया है चलो ठीक है उसके ऊपर ओके। अभी हमें प्लान मिला, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं प्लान के बारे में। थैंक यू, थैंक्स करते हैं ना परमेश्वर को यस यस कि उन्होंने मेरे लिए एक प्लान रखा है, मेरे को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, मेरे लिए प्लान रखा है। हम थैंक्स करते हैं, है ना? अभी थैंक्स गिविंग, प्रेज, थैंक्स गिविंग मतलब क्या? प्रभु की स्तुति करना, उसको महिमा देना, और कोई करना, उसकी बड़ाई करना, उस पर डिपेंडेंट रहना। और कोई उसको ऊंचा उठाना। यस, प्रेज गॉड। उसके जो जो उन्होंने रखा है उस पे हम चल रहे हैं और आगे थैंक्स गिविंग ओके, ठीक है। थैंक्स गिविंग, प्रेज देना मतलब परमेश्वर के कार्य के ऊपर अभिमान। उसको कैसे? अभी समझो पिता ने हमें कुछ दिया जो हमें बहुत टाइम से चाहिए था, हम लोग सबको जाके बताएंगे ना परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हम सबके तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को वो पिता जो हमें दिया, तो पिता का हम प्रेज कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। तो वैसे ही महिमा मतलब परमेश्वर के कार्य के ऊपर अभिमान करना, सबको बताना। ओके, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अभी वचन में अगर हम देखें तो 14th वर्स सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। एक और बार, स्लोली स्लोली। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। प्रेज गॉड। अभी हम बहुत बार दुनिया में बोलते हैं ना, अगर हमसे कोई काम नहीं हुआ तो तेरा तो लक ही खराब है, बोलते हैं ना? सुनते ही है। पर लक जैसी कोई चीज होती है नहीं। क्योंकि लक परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया, परमेश्वर ने सबको फेयरफुली एंड वंडरफुली बनाया। किसी के लिए ऐसा नहीं बोला बनाया है इसको जाने दो, इसको लक दे दे, खराब लक, ये लक, वो लक, जो भी है, ऐसे नहीं बनाया ना। परमेश्वर ने सबको अच्छी चीजें, सब हम लोग उनके बेटे बेटी हैं, तो सबके लिए अच्छी चीजें रखी है उन्होंने, किसी के लिए भी बुरा नहीं रखा है। आज भी इसलिए अपने साथ ऐसा हुआ, हम कहीं एक जगह गए थे तो वो सिस्टर एक बोल रहे थे कि अरे आज रविवार है, रविवार के दिन मर गए, मतलब उसको उनका अभी अच्छा नहीं होगा, बनना चाहिए। हाँ देखो सिस्टर को मालूम है, बोलते ना ऐसा। कोई दिन पे हाँ, एक तो छुट्टी के दिन गए हो सबसे अच्छा, सब उनके उसमें आ सकते, तो वो कोई नहीं देख रहा है, लेकिन रविवार को गए मतलब वो बैड लक हुआ। तो हमने वही उन सिस्टर को बताया कि परमेश्वर ने हर दिन अच्छे बनाया। हालेलुया। तो दुनिया में आज भी लोग शुभ अशुभ, हर कोई घड़ी शुभ है, कोई घड़ी अशुभ है, कोई दिन शुभ है, कोई दिन अशुभ है। प्रेज गॉड। वो डे पे ही कहते हैं यार ये डे तो मेरा हमेशा खराब ही जाता है। और हमारा बाइबल कहता है आज का दिन परमेश्वर यहोवा ने बनाया। सैटरडे को बहुत तो वैसे मानते हैं। अभी परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं बनाएंगे, सब अच्छा बनाएंगे ना। Yes. इसीलिए वचन भी कह रहे हैं मार्वेलस आर thy works, कह रहा है कि नहीं? तेरे काम तो आश्चर्य के हैं। आश्चर्य के हैं। अभी मतलब कैसे है कि अगर कोई किसी को हम बताएंगे तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, ऐसे काम है परमेश्वर के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम देखते हैं तो 14 वर्ष में स्टार्टिंग में ही क्या कह रहा है? मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। प्रेज गॉड। पहले ही कह रहे हैं मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं अद्भुत तरीके से, भयानक और अद्भुत तरीके से रचा गया हूँ। अभी भयानक और अद्भुत मतलब फियरफुली एंड वंडरफुली, मतलब वो नहीं कि भयानक ही इतना डेंजर नहीं। डेंजर एक अच्छे से बनाया हुआ। मतलब कैसे हम लोग सोचते हैं ना
क्या? हाँ, 1 मिनट, कोई और वर्जन में अगर हम पढ़ेंगे ना। यस, केयरफुली का मतलब है टेकिंग केयर, बाय टेकिंग केयर। यस, हाँ, कि उसको कुछ हो ना जाए से, ध्यान से, यस, ध्यान से। भयानक मतलब भयानक नहीं, मतलब ध्यान से, संभाल के, प्यार प्यार। हाँ, I हाँ। thank you God for making me mysteriously complex. Mysteriously. ये अलग शब्द है। Seriously complex. इतना वेरी केयरफुली। Amplified में भी carefully। ठीक है, हालेलुया। ठीक है, वापस आते हैं हम। फिर उसमें GW वर्जन है ना, गॉड वर्जन। I will give thanks to you because I have been so amazingly and miraculously made. प्रेज गॉड, थैंक यू जी, ये करेक्ट है। हालेलुया। हाँ, तो ये वचन शुरू में कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं सबको बताऊंगा कि तेरे इतने आश्चर्य काम है तूने किए मेरे जिंदगी में, मेरे भाई के जिंदगी में, मेरे बहन के जिंदगी में। हम लोग गवाही क्यों देते हैं? इस परमेश्वर की महिमा होती है। अभी हम गवाही में ही परमेश्वर की महिमा नहीं हो करेंगे तो क्या वो होगा? नहीं होगा। फिर गवाही का मतलब क्या है? गवाही मतलब यही कि मैं परमेश्वर के कार्य को बता रहा हूँ सबको, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ? परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। गवाही मतलब परमेश्वर की महिमा करना, और महिमा करना मतलब क्या? सबको परमेश्वर के कार्य को बताना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं बोलेंगे हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं वो बोलेंगे हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो योजना रखी है वो भी हमारे जीवन में ऐसे एक साथ नहीं पता चलेगी, डे टू डे। अभी हमें 1 हफ्ता दिया है प्रोजेक्ट के लिए, हम लोग एकदम सोच समझ के उसको हर एक दिन थोड़ा थोड़ा करके ब्यूटीफुल बना, एक ही बार में पूरा जो दिल में आया वो डाल दिया। थोड़ा बनाएंगे। प्रेज गॉड। मतलब मेन पॉइंट ये है कि एकदम उसको अच्छे से बनाएंगे ना, जैसे हमें बोनस मिले। बोनस। प्रेज गॉड, हालेलुया। तारीफ हो आपके सामने, इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है मार्वलेस। यस, हालेलुया। मतलब हम लोग अच्छे से बनाएंगे उसको, भले कितना भी टाइम लगे, उसको एक दिन भले लगाएंगे पर अच्छा बनाएंगे। अभी कोई आर्टिस्ट को हम देखेंगे ड्राइंग करते हुए, वो डे टू डे अपना सोच डालते जाएगा ड्राइंग में, है ना? कि एक ही बार में नहीं, उसको आया दिमाग में कार डाल दिया, उसको आया आदमी डाल दिया, ऐसे करेगा क्या? हर दिन उसको सोचेगा, उसको ड्रॉ करेगा, फिर उसमें और क्या ऐड हो सकता है वो सोचेगा, ऐसे दिन ब दिन ड्राइंग पूरी होती जाएगी। तो वैसे परमेश्वर की योजना भी हमारे जीवन में दिन ब दिन हमें समझ में आएगी। हालेलुया। पर ये बात हमेशा याद रखें कि ऐसे ही नहीं बनाया परमेश्वर ने आपको, एक योजना के साथ बनाया जो हमें पूरा करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हाँ, यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत
Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. एक और बार पढ़ेंगे 13 और 14 मेरे मन स्लोली पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। 13th वर्स इंग्लिश में AMP वर्जन में पढ़ेंगे प्लीज। हाँ, एम्प्लीफाइड में। For you formed my innermost parts. You knit me together in my mother's womb. Praise God. Hallelujah. फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? For you For you formed my formed my innermost parts. innermost parts. Praise God. And knit me together In my mother's womb. अभी Praise God. अभी जब हम देखेंगे Recording in progress. जब हम लोग सब लोग अपने मम्मी के गर्भ में होते हैं, मम्मी को पता है क्या बेटा या बेटी क्या हुआ है, कैसा दिखता है, पता है? तो मतलब उनके लिए ये एक सीक्रेट है, राइट? सीक्रेट है और वो लोग भी क्यूरियस रहते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें क्यूरियसली, फियरफुली एंड वंडरफुली बनाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, फियरफुली एंड वंडरफुली बनाया है। अभी बाहर किसी को पता नहीं है कि, पर सबको ये विश्वास रहता है कि मेरा बेटा बेटी इतनी मस्त खूबसूरत रहेगी, है ना, कि देख के ही आहा निकल जाए। वाह, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, प्रेज गॉड। अभी अगर हम बहुत बार सोने वाले बोलेंगे हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, अभी बहुत बार जब हम कुछ ऐसे करते हैं काम सीक्रेट में, तो वो खाली हमें पता रहती है, गॉड को पता रहता है, गॉड को भी पता रहती है ना? खाली हमें पता रहती है, क्यों? जो बच्चे में लिखा हुआ है क्योंकि वो हमारी हर एक चीज की छुपी भी है उसको भी जानता है। प्रेज गॉड। अभी सीक्रेट मतलब क्या? जो खाली हमें और किसी को और ना पता हो, है ना? पर अगर हम देखें तो खाली परमेश्वर और हमें पता रहेगा जो भी हम करें। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना, कुछ भी करना है याद रख, परमेश्वर तेरे देख रहा है तेरे को, है ना? तो कुछ भी करे प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, पढ़ेंगे वापस 13 से 13 खाली। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। इंग्लिश में Recording in progress. formed my innermost parts. यस, For you formed my innermost parts. You knit me together in my mother's womb. एक और बार ये म्यूट था। For you formed my innermost parts. You knit me together in my mother's womb. प्रेज गॉड, हालेलुया। हाँ, ये
प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम देखें, कुछ हमें कोई बोलता है कि ये प्लान है, ये करना है, हम उसको सुन लेते हैं क्या? खाली लिखना भी इम्पोर्टेंट है प्लान को, है ना, ताकि हम उसको, अगर हम भूल भी जाए हम क्यों बनाए गए हैं, उसको देख के हम याद कर लें कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया है ना। अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उसको लिख देते हैं पेन और पेपर में, बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, बोल्ड लेटर्स में, ताकि हम भूले ना, है ना। वैसे ही परमेश्वर का प्लान भी है जो हमें लिखना है। प्रेज गॉड, हमें वो लिखना है ताकि हम अगर भूल भी जाएं तो हमें याद आएगा कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया, मेरा पर्पस क्या है। हालेलुया। हम बोलते हैं ना, अगर हम भटक जाते हैं तो हमें कोई चाहिए वापस राह दिखाने के लिए, तो वो और हम एक्सपेक्टेड रहते हैं कोई और आके हमें कुछ समझाए तो फिर हम समझे और हमारी बुद्धि की बत्ती जले, है ना। प्रेज गॉड। पर ये होने वाला नहीं है। ऐसे पकड़ के हम सोच के बैठ जाएंगे कि हाँ कोई आके मुझे समझाए, तो ये नहीं होएगा, है ना। हमें खुद को ये करना है। परमेश्वर ने वचन दिए, ऐसा नहीं कि खाली मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, रेसिपी बताई नहीं है। परमेश्वर ने मुझे इंग्रेडिएंट्स दिए, वचन दिए, प्लान दिए जो वचन में ही है, इंग्रेडिएंट दिए, रेसिपी दिए, सब डाल के भी दिए। हमें खाली क्या करना है? शेयर करना है विश्वास के साथ। अपने भाजी बनाते हैं ऐसे ही कर देंगे कि सौते भी करेंगे, उसके पकनी चाहिए, अच्छे से करेंगे ना, तो वैसे ही हमें अपना फेथ, अपना विश्वास को परमेश्वर के योजना से मिलाना है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम देखें यिर्मयाह उसका 29 का 11, अभी हम लोग बहुत बार हम लोग ऐसे, हम कहीं घूमने जाएंगे, हम लोग बहुत बार ऐसे एक डायरी लेके रखते हैं, जो लोग लेके रखते हैं गुड, जिसमें अगर हम घूमने गए तो हम लोग के साथ जो जो हुआ हम वो लिखते हैं। डायरी राइटिंग है स्कूल में, आएगा। प्रेज गॉड। हाँ, प्रेज गॉड। ओके, तो कैसे हम लोग जब उसको लिखते हैं, भले फिर हम लोग 10 साल के बाद भी उस किताब को खोले, हमें ऐसा लगता है ना, वाह क्या दिन थे वो। ये सब अभी भी याद करेंगे अपने बचपन को। हाँ, हम लोग कैसे गोला खाते थे, मस्ती करते थे, तो वो दिन याद आते हैं। और वो हमारे के लिए प्रेज गॉड। वैसे ही परमेश्वर ने भी हम सबके नाम अपने किस पे लिख के रखा है। भले बहुत बार बुक हम लोग भूल जाए, पर हाथ तो लेके जाते हैं ना, लेके जाते हैं कि नहीं, कि हाथ भी फ्रिज में रख के जाते हैं, लेके जाते हैं। प्रेज गॉड। और बहुत बार ऐसे कैसे भी हाथ हमारे सामने आता है, वैसे ही परमेश्वर ने अपने हमारे नाम भी हथेली पे रखे हर पल। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। और उन्हें हमारे सारे चीजें पता है, हमारे थॉट्स पता है। अभी परमेश्वर तो हमें भूल गया है क्या? हाँ, प्रेज गॉड, हाथों में रखा है तो कभी नहीं। हालेलुया। अभी अगर हम इस लैपटॉप को देखें, आपको इसके सारे फंक्शंस आते हैं। क्यों? आप इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, सारे आते हैं, दिन ब दिन सब पता चलते जा रहा है। पर जिसने इसको बनाया वो एप्पल कंपनी के ओनर ने, उसको सब पता है, क्योंकि उसने बनाया, उसको सारे चीजें इस लैपटॉप के बारे में पता है। वैसे ही परमेश्वर को भी हमारे सारे सीक्रेट, हमारे सारे चीजें उन्हें पता है। प्रेज गॉड। अभी हम पढ़ेंगे यिर्मयाह। यहोवा की ये वाणी है
कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड। अभी इंग्लिश में पढ़ेंगे। 29:11। कोई भी वर्जन, केजेवी पढ़े। For I know the plans For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, to of peace and not of the evil, to give you an expected end. प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। पढ़ो। For I know the For I know the plans and thoughts that I have for you, says the Lord. Plans for peace and well-being, and not for disaster, to give you a future and a hope. प्रेज गॉड। थैंक गॉड। एनआईवी वो भी पढ़ लेंगे। For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। अभी परमेश्वर के जो हमारे लिए योजना है, जैसे अभी हमने देखा योजना है, परमेश्वर हमारे लिए सबके लिए एक योजना रखा है, वो हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं। पर किसके लिए? लाभ लाभ के लिए। अभी बहुत बार हम देखे हैं क्रिश्चियंस प्रोस्टिट्यूट होते हैं, सताए जाते हैं, पर जब हम योजना पे चलते हैं, ये भलाई की हुई हमारे लिए। तो भलाई उसको करता है। मतलब अगर कोई हमें सता है तो वो हमें अच्छा लगेगा? नहीं। पर वो क्यों सता रहा है? क्योंकि हम उसको सताने देते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सामने वाला गलत है, पर मतलब बहुत बार हम लोग क्यों खुद को ही डाल देते हैं। हम लोग अपना मेरे साथ प्रभु ने जैसा कहा है। हाँ, इवैल्यूएशन हमने लास्ट टाइम देखा था। ओके, हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे सामने बहुत एग्जाम्स आएंगे, बहुत कठिनाइयां आएंगे, हमें रोकेंगे परमेश्वर का वचन शेयर करने से, पर वो हमें रोकने दे सकती है? उसमें उतना बल है कि वो हमें रोक पाए? है? चिड़िया में दम है क्या एक शेर को रोकने की? या चूहे में दम है क्या शेर को रोकने की? वैसे ही है ये भी, शैतान में दम नहीं है हमें रोकने की। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के योद्धा हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान है। बैटलफील्ड में जाते हैं ऐसे ही घुस जाएंगे, मस्त मजा आता है ऐसे घुसने में। हार के मतलब सामने वाले को हरा के आ जाएंगे, ऐसे ही घुस जाएंगे, है ना? प्लान वान की जरूरत नहीं है ना। इसलिए हम देखेंगे जब कोई किंग बनता है तो उसको पहले सारी प्रैक्टिस दी जाती है, ये लड़ा कैसे जाए, लड़ाई कैसे की जाए, जीती जाए, ये सारे प्लान्स होते हैं, वो सब आना चाहिए। तो परमेश्वर हमें ना वो तो लिखा है वो राजाओं का राजा है, हमें वो किंग बनाना चाहता है। यस, हमारे थॉट्स ही हमारे खिलाफ जाते हैं कभी कभी, है ना? अभी अगर हम मैथ्स के सम को देखें, कैलकुलेशन हम करेंगे 2 + 2 2 + 2 2 3 4 कैलकुलेशन, हमें आंसर भी मिल गया। तो वैसे ही परमेश्वर ने भी हमारे लिए जो थॉट्स रखे हैं वो लाभ की है, क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है? मसीह यीशु का माइंड ऑफ क्राइस्ट है अभी हमारे अंदर, मसीह यीशु का मन है अभी हमारे अंदर। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी अगर परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं चंगा हो चुका हूं और मैंने उसमें विश्वास भी कर लिया, तो रोक के दिखाए कोई मेरे हीलिंग को? प्रेज गॉड। किसी में है दम? नहीं। प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। एक और बार पढ़ेंगे
क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम ये बोल्ड अक्षरों में लिख लेंगे, बोल्ड, कि हमें अपना फ्यूचर बनाना नहीं है, उसको खोजना है। हमें अपना फ्यूचर इन्वेंट नहीं करना है, पर बना हुआ, हाँ, उसे खाली हमें डिस्कवर करना है। परमेश्वर ने इतने सारे पार्टिकल्स बनाए, बट डिस्कवर इंसान ने किया। वैसे ही हमें अपना फ्यूचर बनाना नहीं है, डिस्कवर करना है। पर क्योंकि जब हम अपना फ्यूचर बनाने जाएंगे ना, टूट जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। पर जब हम वो परमेश्वर के फ्यूचर जो हमारे लिए रखा है वो उस पे चलने की कोशिश करेंगे तो हमारा फ्यूचर टूटेगा नहीं, उल्टा दुगना बढ़ जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कुछ शेयर करना है किसी को? नहीं? जैसे ये बात तो हम सीखते हैं कि हम जब अपने बेटे या बेटी को बोलते हैं कि आपका फ्यूचर बनना है, आपके लिए प्लान्स क्या अभी सोचिए। एड्स भी आते हैं। मैंने वो अभी आपसे सीखा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जैसे भी दृष्टि 10th में है ना, तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए, उसके फ्यूचर के लिए। पर ये बात मुझे 2 दिन पहले वर्ड से मिला था और आज आपने मुझे वो कंफर्म दिया कि प्रभु ने उसके लिए कहा, उसको प्रभु में आगे लेके आ। मैं ये बोला कि प्रभु में उसको आगे लेके आ, उसके सारे प्लान प्रभु ने बनाए हैं, उसको वहीं पे वो चलाएगा। हम लोग कैसे सोचते हैं कि अभी डॉक्टरी करनी तो पीसीबी लेना, पीसीएम लेना। उसने मुझे बोला मुझे पायलट बनना, तो बोला पीसीएम लेना। तो सोचते हैं, पर परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है वो ही बेस्ट ही रखा होगा। यस, क्योंकि बहुत बार हम लोग सोचते हैं मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। अगर हम यही सोच में जाएंगे तो हमें अच्छा का तो पता नहीं, बुरा भी मिल सकता है। पर अगर हम परमेश्वर ने जो मेरे लिए रखा है तो वो क्या है? द बेस्ट। कुछ भी हमारे लिखा है तो रखा है तो वो लाभ की है, हानि की नहीं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। जैसे अभी आपने बोला ये लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो प्रभु ने सबसे इजी चीज रखी है हमारे लिए, पर हम लोग डिसीजन नहीं। हाँ, मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वरना बहुत बार हमें पवित्र आत्मा ये रिवील कर रहा है कि बहुत बार हमें लगता है कि मैं गरीबी में क्यों पैदा हुई, मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों पैदा हुई, मतलब कुछ भी हो। लेकिन जैसे अभी हमने सीखा कि परमेश्वर ने भविष्य ऑलरेडी हमारे लिए अच्छा रखा है, उसको हमें ढूंढना है। पैदा हम कौन सी भी सिचुएशन में हुए, लेकिन मरेंगे तो हम अच्छी सिचुएशन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है वो अगर मैंने ढूंढ लिया तो परिस्थिति अच्छी रहेगी जब मेरे परमेश्वर के पास एक वचन पढ़ेंगे, वचन संहिता 37 का 5 और 6। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। प्रेज गॉड, जब हालेलुया। हम यहोवा को अपने सुख का मूल जानेंगे, उसके प्लान को हम अगर समझेंगे, अगर उसमें हम उसको सुख ढूंढेंगे तो हमारी जो डिजायर है ना, हमारी नहीं, हम परमेश्वर की डिजायर को लेके चलेंगे। क्योंकि उसकी डिजायर हमारे लिए क्या है? वो लाभ की है, वो हानि की नहीं है। तो ये वचन कंफर्मेशन कर रहा है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। जैसे आपने कहा हम नहीं कर सकते, हम बहुत अपना दिमाग चला के ये करे वो करे, पर हम जब छोड़ेंगे तब हम पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर हम देखें, एक मास्टर है, एक राजा है, उसके सर्वेंट है। हाँ, तो अभी सर्वेंट ने राजा को बोला जा मेरे लिए पानी लेके आ। राजा ऐसा पानी लेके आ जाएगा, करेक्ट? लेके आएगा ना, लेके आएगा ना, सर्वेंट है। तो सर्वेंट राजा का राजा है कि राजा सर्वेंट का राजा है? सर्वेंट का राजा। मतलब सर्वेंट जो है उसके ऊपर किसका अधिकार है? राजा का। कि राजा के ऊपर सर्वेंट का अधिकार है?
सर्वेंट के ऊपर राजा का अधिकार, वैसे ही अभी परमेश्वर कौन है? राजा। हम उसके अभी सर्वेंट नहीं है, अभी हम उसके बेटे बेटी हैं, अभी हमारे ऊपर उनका हक है। वैसे ही कोई भी पिता अपने लिए अच्छा ही, अपने बेटे के लिए अच्छा ही प्लान रखेगा, वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए भी अच्छा ही प्लान रखा है। प्रेज गॉड। क्या कह रहा है वचन? यिर्मयाह 11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अभी बहुत बार हम क्या कहते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर तू मेरे लिए ऐसा कर, तू मेरे लिए वैसा कर, कहते हैं, बताते। परमेश्वर ऐसा चाहता है ना परमेश्वर के तू मुझे ला ये कर, चाहता है कि नहीं? हाँ, राजा को हम क्या बना देते हैं? जा ये कर, क्या मेरे, ये दे मेरे को, ये एजुकेशन नहीं चाहिए, ये नहीं मिली तो और कोई नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए। प्रेज गॉड। मेरे को ये परमेश्वर, मेरे को ये देना तू। आमेन। प्रेज गॉड। हम मांगते हैं मुझे आने खपे, मुझे आने खपे, अभी चाहिए मेरे को। प्रेज गॉड। हालेलुया। पर वचन क्या कह रहा है? हमें सही टाइम पे हमें सब कुछ मिलेगा, परमेश्वर ने बना के रखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत बार राजा को ही सर्वेंट बना देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। ओके। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी ऐसा प्रेयर किया है? आप अच्छा है, नहीं किया है, ऐसे नहीं करने का। आपने जो भी वर्ड पढ़ा है उसमें आप देखेंगे तो लास्ट में जो प्रभु कहता है ना, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु ऐसा नहीं है कि मैं अपनी आशा पूरी करूंगा। प्रेज गॉड, है ना? हम राजा बन जाते हैं, पर प्रार्थना क्या है? कोई बता अभी प्रार्थना क्या है? हम बोलते हैं कि हम प्रार्थना मतलब कम्युनिकेशन। मैंने परमेश्वर को बताया ये प्रार्थना है ना? वेट नो नोस। प्रेज गॉड, है ना? हमने परमेश्वर को बताया जो हमें चाहिए, वो हमने प्रार्थना कर दी, हो गई, है ना? है ना ब्रदर? हमने परमेश्वर को बताया, महिमा की, हो गया प्रार्थना। कैसे करते हो आप प्रार्थना? सिस्टर आप बताओ। ब्रदर प्रार्थना करते हैं ना? करते हैं ना? तो वो ब्रदर परमेश्वर को बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना बंद कर देते हैं? नहीं, परमेश्वर की सुनते हो आप? फिर मतलब समझो, ओके, मैंने प्रेयर में परमेश्वर को मैं बोला कि मेरे को ये सब सारी चीजें चाहिए, फिर बस मैंने आमीन बोल दिया, ये क्या हुआ? ये प्रार्थना हुई? ये हुक्म हो गया। हाँ, हुक्म हो गया, क्योंकि मैं ही परमेश्वर को बोल रहा हूँ मेरे को क्या चाहिए और मुझे कुछ सुनना नहीं है। पर प्रार्थना मतलब क्या? मैं अपना बोल रहा हूँ, परमेश्वर की सुन रहा हूँ, मैं अपना बोल रहा हूँ, परमेश्वर की सुन रहा हूँ। अभी अगर आप अपने दोस्त से बात करोगे, भैया आपको पता है वहां पे क्या हुआ, बहुत मस्त हुआ, बोलना। अच्छा ठीक है, बहुत मस्त हुआ वहां पे, आपको होना चाहिए था। कहाँ थे आप? अच्छा ठीक है, जहाँ पे भी थे। अरे पता है उसने तो बहुत कुछ ऐसे ऐसे बता रहा था, आपको बताया उसने? चलो छोड़ो, नहीं बताया तो जाने दो। ये क्या हो गया? मैं प्रार्थना मैंने कर लिया, जवाब पास्टर सुन प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड। पर प्रार्थना मतलब क्या? मैंने बोला, फिर उनको भी मैंने बोलने दिया, तो ये हम लोग दोनों एक दूसरे से बात कर ले।
नहीं तो वो क्या हो गया, मैं ही इनसे बात कर रहा हूँ, ये मुझसे बात कर ही नहीं रहे, मैं ही इनसे बात करे जा रहा हूँ। पर प्रार्थना मतलब मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूँ, फिर परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। प्रेज गॉड, वचनों के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। प्रेयर एक यूनिक रिलेशनशिप है, एक अलग संबंध है परमेश्वर और हमारे बीच में। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी अगर हम देखें अपने मम्मियाँ को, अगर उनके बहुत पक्की सहेलियों का फोन आ गया, बहुत पक्के सहेलियों का, या उनकी बहन का या उनकी मम्मी का फोन आ गया, मस्त 10 मिनट में बात खत्म। नहीं है ना? it lasts for at least 1 hour, not for 10 minutes. कैसे वैसे ही हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ होना चाहिए। भले 5 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पर एक रिलेशनशिप तो बन जाएगा। एक बार वो रिलेशनशिप बन गया तो क्या हम लोग फिर रुक ही नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे बात करनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी प्रार्थना करना तो हमें लेडीज से सीखना चाहिए। सिस्टर से बात, जो हमारी सिस्टर है वो सीखना चाहिए। प्रेज गॉड, थैंक यू। जब हम प्रार्थना करें तो उससे ये सिखाते हैं, तो उसके साथ हमारा रिलेशन। हाँ, टू वे कम्युनिकेशन। ये तीसरा गलाई ना से तीन संग दिए स्वर्गीय पिता। हां, धीरे-धीरे करना सिखाया हमें। हे अब्बा, हे पिता। आज बहुत सी बातें जो हमने सीखी भी भूल गए थे, उससे रिमाइंडर प्रभु दे रहा है हमें कि ये ऐसा करना है। इंटीमेट रिलेशनशिप। हाँ, बहुत बार हम लोग को वो नहीं चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ करे, हमें यही चाहिए कि मैं ही परमेश्वर के द्वारा अपने करवाऊं जीवन में। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपना जो प्रार्थना के जो समय वचन को देना चाहिए। हाँ, तो हम तो तभी समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हाँ, मतलब हम क्या करते हैं, परमेश्वर के योजना को पूरा नहीं करते, पर परमेश्वर को बोलते तू मेरे योजना को पूरा कर, है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर वो टू वे कम्युनिकेशन कब बनेगा? जब हम सुनेंगे और वो हमारी सुनेगा। सुनना हम बात कैसे करेंगे। सुनेंगे? वचन के द्वारा। तो विश्वास आता है ना सुनने से, मसीह के वचन से। सुनना वचन से, वो विश्वास आ गया ना अपना। तो विश्वास के हैं। यस, तो विश्वास बिल्ड होगा ना, तो ही हम रिलेशनशिप, और विश्वास बिल्ड हो गया हमारा, है ना? फिर क्या करेंगे हम? बड़े-बड़े काम करेंगे। बड़े-बड़े काम करें। वचन हमें समझो, एक वचन हमें मिला, उस पे जब हम विश्वास करेंगे तो ही हम मतलब सुन पाएंगे ना परमेश्वर की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ तक सबको